बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। इस वक्त आप भारतीय मीडिया उठाकर देखें तो वो शादियाने बजा रहे हैं। हम तो कहते थे ये भिखारी लीग है, ये पीएसएल लीग नहीं है। माइकल वॉन या दुनिया के बड़े बड़े क्रिकेटर्स ने कहा कि पीएसएल पाकिस्तान की जो लीग है ये दुनिया की सबसे बेहतरीन फ्रेंचाइज में इसका दूसरा नंबर आता है, यानी बेहतरीन लीग है। अब सूरत हाल ये पैदा हुई है, ऑस्ट्रेलिया के फास्ट बॉलर जेम्स फुल्कनर ने अचानक एक इल्जाम लगाया, उनकी ट्वीट्स आई और उन्होंने उस पर आकर कहा कि पाकिस्तान के अंदर मैं क्रिकेट को रिवाइव करवाना चाहता था। लेकिन सूरत हाल ये पैदा हुई है कि पीसीबी ने झूठ बोला मुझसे, ड्यूज पे नहीं किए, इसीलिए मैं बाकी 2 मैचेस नहीं खेला, मैं पीएसएल छोड़कर जा रहा हूँ। और ये ट्वीट उन्होंने तब की जब वो यहाँ से चले गए। इस वीडियो की अहम डिस्कशन चलती रहेगी, लेकिन इससे पहले आप वीडियो को लाइक करें, हकीकत टीवी को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें। अब हकीकत टीवी आपको बताने जा रहा है कि असल कहानी क्या थी, इसके पीछे किरदार कौन से हैं, ताकि आपको पता चले कि आपका ब्रांड किन किन लोगों से हजम नहीं हो रहा। देखिए, जेम्स फुल्कनर की जहां तक बात है, 7वां एडिशन है और अल्हम्दुलिल्लाह आज तक पीएसएल के अंदर जितने प्लेयर्स आए हैं कभी किसी ने ये नहीं कहा कि हमें पैसे का कोई मसला पड़ा है। ये शख्स पहले है। सबसे पहले तो समझ लें कि जनाब है कौन है। इन्होंने 2017 में आखिरी ऑस्ट्रेलिया के लिए मैच खेला और उसके बाद उन्होंने होबार्ट हुरिकेन के साथ एक मुआहदा कर लिया कि 3 साल आपके साथ मुआहदा रहेगा और मैं आपकी जानिब से क्रिकेट खेलूंगा। ये बिग बैश लीग के अंदर एक फ्रेंचाइज है। इससे पहले वो मेलबर्न स्टार्स की जानिब से तकरीबन 7 साल से खेल रहे थे। अब सूरत हाल ये पैदा हुई कि इन जनाब ने वहां पर उल्टी सीधी हरकतें की, इनका बिहेवियर वहां पर अच्छा नहीं था, उन्होंने इनके साथ कॉन्ट्रैक्ट खत्म कर दिया। उनका प्लान ये था इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए, लेकिन चूंकि बीच में ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड पड़ा और बहुत सारे लोग गए, उन्होंने इनको पूरी तरह बरी कर दिया बहुत सारे मामलों में और कहा कि ठीक है आप अपना जो करना करें, लेकिन कॉन्ट्रैक्ट इनके साथ खत्म कर दिया। सीन समझ लीजिए हुआ क्या है। उधर भारत की आईपीएल का जो ड्राफ्टिंग का सीजन था वो खत्म हुआ और इन जनाब ने काम किया। पीसीबी के असल में मामला तय हुए थे तमाम खिलाड़ियों से कि 70% आपको अदायगी अब होगी, जो रिमेनिंग 30% है वो 40 दिन के बाद होगी। अब ये सूरत हाल पैदा होती है इनके मामला और इंडिया के साथ इनका ताल्लुक क्या निकला वो जरा समझ लीजिए। मामला कुछ इस तरह सामने आया कि इन्होंने पीसीबी को कहा कि मेरे फलाने अकाउंट में पेमेंट कर दीजिए। अब पीसीबी ने उनके अकाउंट में पेमेंट की। इन्होंने असल में 2 अकाउंट्स दिए पीसीबी को, एक अकाउंट ब्लॉक था और एक अकाउंट में पीसीबी ने पेमेंट कर दी। अब पेमेंट जाते हुए 2 से 3 दिन का टाइम भी लगता है। आप जानते हैं कि बैंकिंग जो इंटरनेशनल ट्रांसफर होती है। अब इनके अकाउंट में पेमेंट की, इनको सारी चीजें दी। इन्होंने कहा नहीं जी मुझे वो दूसरे अकाउंट में चाहिए, मैं उसको अनब्लॉक करवा रहा हूँ, ये ऐसे है वैसे है। अब पीसीबी ने कहा कि आपको जो रिमेनिंग अमाउंट है वो हम आपको उसमें सेंड कर सकते हैं। अब इस सूरत हाल में आप इमेजिन कर लें, आपने किसी के अकाउंट में पेमेंट भेजी हो और उसके बाद आप किसी को कहेंगे नहीं जी ठीक है आप एक काम कीजिए मुझे दोबारा पेमेंट कर दे, तो आप उससे क्या कहेंगे कि एक काम करो कि तुम्हारे अकाउंट में जो पेमेंट आई है उसको वापस सेंड कर दो पीसीबी के अकाउंट में या किसी के अकाउंट में भी, तो हम आपको वापस भेज देंगे। ये जनाब कहते हैं कि नहीं नहीं आप एक काम कीजिए, आप मुझे फिलहाल दूसरे अकाउंट में पेमेंट कर दें, ये मैं आपको देख लूंगा। यानी उसमें वापसी कैसे, यानी आपने एक बंदे को 100 रुपया देना हो, आपने उसके अकाउंट में 70 रुपये डाल दिए हैं और वो कहता है कि नहीं आप एक काम कीजिए मेरे दूसरे अकाउंट में 70 डाल दें, यहाँ पर आएंगे तो फिर मैं देखूंगा आपको वापस करने हैं या नहीं करने। आप इमेजिन कर लें क्या इंटरनेशनल प्लेयर का ये मामला होता है। और इन जनाब ने उसके बाद जो घटिया हरकत की, जो सबसे बड़ी घटिया हरकत है, इन्होंने पीसीबी से कहा कि नहीं आपने काम नहीं किया। फिर इन्होंने डिमांड ज्यादा करना शुरू कर दी कि हमारी वर्थ ज्यादा है, मैं ऑस्ट्रेलिया से ताल्लुक रखता हूँ, अगर हम यहाँ पर खेलने आते हैं उसके बाद ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है, आपका इमेज बेहतर, ये वो, और मजीद कोयटा ग्लैडिएटर से इन्होंने पैसे मांगे। अब इस सूरत हाल के अंदर इन जनाब के बारे में आप अच्छी तरह समझ लें, ये कभी बड़े स्टार हुआ करते थे, अब नहीं है। अब इनको दुनिया के बड़े बड़ी जो लीग्स हैं वो खिलाती भी नहीं है। जब बड़ी बड़ी लीग्स इनको नहीं खिलाती हैं तो इनके पास कोई अच्छे कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। अब इस सूरत हाल में पीसीबी ने फिर इनको बुलाया, इनको इज्जत दी और ऑस्ट्रेलियन थे इनको बड़ी इज्जत दी। अब इस सूरत हाल में इन्होंने गुस्से से कहा कि मैं जा रहा हूँ। इन्होंने अपना सामान, देखिए आम रूटीन में आप बताइए ये घटिया हरकत किसी और खिलाड़ी ने की होती तो क्या होता। ये जनाब अपना सामान ऊपर से इन्होंने फेंका नीचे, यानी आप इमेजिन कर ले लिफ्ट में ले जाने की बजाय किसी होटल से इन्होंने अपना सामान नीचे फेंका। अब वहां पर सीसीटीवी कैमरे भी हैं, ये तमाम मनाजिर वहां पर कैद हैं। इन्होंने सामान नीचे फेंका अपना टेरेस से और उसके बाद लिफ्ट से नीचे गए हैं और जब यहाँ से गए गालियां निकालते हुए गए, इन्होंने अपना बैट मारा, इन्होंने हेलमेट मारा, होटल्स की लाइट तोड़ दी। ये जरा तस्वीर देखिए,
ये शैंडलियर है जो बेसिकली होटल के अंदर लाइट्स थी, ये जो बड़ा झुरमट है लाइट का, उसके अंदर ये जो आपको दायरा नजर आ रहा है, इसमें उसने हेलमेट मारा और उसके बाद आप देख लीजिए लाइटों को तोड़ा। यानी इमेजिन कर लें ये नवाबजादे हैं या ये पूरी दुनिया के अंदर वैसे ही अपने आप को क्या समझते हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये है कि इनका बिहेवियर ऑस्ट्रेलिया का अब से नहीं बहुत सालों से खराब है। और उसके बाद उसने विस्की की बोतल उठाकर मारी वहां पर जो स्टाफ था, लेकिन शुक्र है किसी को लगी नहीं। आप इस पर कत्ल का मुकदमा दायर कर सकते, यानी इकदाम कत्ल की कोशिश की। आप इमेजिन कर लें ये नवाबजादे हैं। अब सूरत हाल ये सामने आती है कि ये जनाब शराब के नशे में धुत थे, ये लाइटें तोड़ रहे थे। यानी आप अंदाजा कर लें क्या ये काम किसी पाकिस्तानी क्रिकेटर ने किसी और मुल्क में बिग बैश लीग खेले हमारे भी जाते किया होता, या यूए में किया होता, या किसी और जगह पर कैरिबियन लीग में किसी जगह, तो आप इमेजिन कर सकते हैं फिर क्या सूरत हाल होती। उन्होंने पीसीबी वालों को इन्फॉर्म किया कि ये देखिए घटिया हरकत करके गए, गुस्सा अपना निकाल कर गए हैं, यानी सारा कुछ वहां पर डैमेज करके गए। और उसके बाद पैसे, जो जाहिर सी बात है जब आप होटल में चेकआउट करते हैं तो आपको पैसे पे करने पड़ते हैं अगर आपने कोई डैमेज की है चीज, नुकसान पहुंचाए। ये जनाब वहां से चले गए। अब उसके बाद जाहिर सी बात है जब कोई भी खिलाड़ी जाता है उसको पूरा प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देकर उसको लाहौर एयरपोर्ट पर लेकर गए। वहां पर जाकर इमिग्रेशन के जो हुकाम थे उनसे इन्होंने की बड़ी बदतमीजी। इन्होंने समझा कि पाकिस्तान को एक थर्ड क्लास मुल्क है, यहाँ पर किसी की वैल्यू नहीं है। अब चूंकि हमारे यहाँ पर इंसाफ नहीं है तो ये सारे यही समझते हैं। अब इन्होंने जो घटिया हरकतें की, वहां पर बदतमीजी की, हुल्लड़बाजी की, वहां पर जो प्रोटोकॉल होता है उसके खिलाफ गए। अब इन्होंने जब वहां पर जाकर बदतमीजी और तमाम जितने भी प्रोटोकॉल थे उनको तोड़ा, तो उसके बाद एफआईए हरकत में आती है। फिर इनको गिरफ्तार करने का मामला था। अब उन्होंने काम ये किया कि उन्होंने आगे पीसीबी को आगाह किया और जिनके साथ राब्ते में थे सारे के ये हरकतें कर रहे हैं। अब असल में इनकी गिरफ्तारी बनती थी वहां पर, इनको अरेस्ट करना था वहां पर, लेकिन चूंकि फिर पीसीबी ने कहा अब हम अरेस्ट करेंगे तो ये मामला खराब हो जाएगा। इन्होंने लाइटें तोड़ी, उनकी तमाम की तमाम सीसीटीवी फुटेजेस, चूंकि पूरे वो वीआईपी एक होटल है, 5 स्टार है, तमाम चीजें वहां पर है। अब इन्होंने वहां पर जो घटिया हरकतें की इन्होंने एयरपोर्ट पर किया, वहां पर सारे कैमरे लगे हुए। अब चूंकि वहां पर निकाल कर वो बता नहीं सकते, लेकिन सूरत हाल ये है कि वहां पर एक एक चीज मनाजिर कैप्चर हुए हैं। अब इसके बाद इनको जब पता चला कि इनके खिलाफ पीसीबी ने, चूंकि अब रमीज राजा आए हैं, रमीज राजा ने काम ये करना था कि इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट को एक लेटर लिखना था कि आप इनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये हमारे मुल्क में करके आए हैं। इनके खिलाफ ऑस्ट्रेलिया में भी कार्रवाई हो सकती थी या जुर्माना या जो भी हो सकता था, क्योंकि अब ऑस्ट्रेलिया की टीम आ रही है। अब रमीज राजा, ये मामला पहले जैसा नहीं है कि हम भीख मांग रहे हैं किसी को कहें। अब इन्होंने काम ये किया कि अचानक इंडिया के अंदर जो मैनेजमेंट कंपनी है ये उनके साथ राब्ते में थे। इन्होंने जो ट्वीट की है वो इंडिया की आशीर्वाद से एक ट्वीट है, और जिसमें उन्होंने क्लियरली जो वर्ड यूज किए हैं कि हम पाकिस्तान में क्रिकेट की बहाली चाहते थे लेकिन हमें यहाँ पर पैसे नहीं मिलते। असल में इसमें इंडिया का बहुत बड़ा हाथ है। अब इसको आपको इन्वेस्टिगेट करके चीजें सामने आएंगी कि इसमें क्या तरीका कार, जो वर्डिंग उन्होंने यूज की है कि मैं पाकिस्तान में क्रिकेट बहाल करवाना चाहता था, यहाँ बड़ा टैलेंट है लेकिन यहाँ पर खिलाड़ियों को पैसे नहीं मिलते, तो ये मामला था। अब आप इमेजिन कर लें ये पूरे का पूरा जो केस है उसमें भारत किस लेवल पर इन्वॉल्व है कि यहाँ से इन्होंने ट्वीट की है और वहां से पूरा मीडिया ऑलरेडी तैयार था। पाकिस्तान की मीडिया में शायद खबर बाद में चली हो, भारतीय मीडिया में खबर पहले चल गई, और उन्होंने जिस तरह खबरें चलाई हैं, जो वो कह रहे हैं, हम तो कहते थे वहां पर ट्रेंड चले भिखारी लीग, यानी इमेजिन कर लें कि वो इमरान खान को असल में कहते हैं भिखारी, और पूरी दुनिया के अंदर उन्होंने ये जो काम शुरू किया। ये ऑस्ट्रेलिया के मामला तब होना ये चाहिए, आप फुटेज निकाल कर जो इसने सामान फेंके आप बता दें। आप यूएई के अंदर वर्ल्ड कप हो रहा हो, दुबई में आप उनके लिफ्ट की बजाय उनके टेरेस अपना सामान नीचे फेंके, वो आपको अरेस्ट कर देंगे, आपको डिपोर्ट कर देंगे और आपको छोड़ेंगे नहीं। आपको यही काम इनके साथ करना है। आज आपने इनके साथ नहीं किया तो फिर आप देखिएगा मामला कितना खराब है। और इन्वेस्टिगेट जब आप करेंगे तो आपको पता चलेगा, ताने बाने इनके जाकर भारत से मिलते हैं। और इस सूरत हाल में जो बदतमीजी, असल में जो मामला सामने आता है, आप जब चीजों को इन्वेस्टिगेट करते हैं तो आपको पता ये चलता है कि ये पूरा एक प्लान बनाकर खेल खेला गया था। देखिए, आप किसी को भी कहेंगे कि आपने मुझे पैसे भेजे हैं, आप दोबारा मेरे दूसरे अकाउंट में भेज दें, आपको बाद में भेज दूंगा, या आप बताएं कि उसका बाद में कुछ कर लेंगे। क्या ऐसा मुमकिन है? दुनिया के अंदर कोई ऐसी सूरत हाल पैदा होती है आपको नजर आती है? तो ये वो मामला था। इनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए ताकि दुनिया को पता चले जिसने पीएसएल को बदनाम किया उसका कैरियर द एंड हुआ।
हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।